जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को देखने के पहले यदि आपने जेबी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक करें और उसे फॉरवर्ड भी करें। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर E34 आर्य ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी को कई बार नोटिस दिया जा रहा है। कंपनी बंद करने के आदेश बार बार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल दे रही है, लेकिन कंपनी उसे सीरियसली नहीं ले रही है। फिलहाल में 7 दिसंबर 2023 को फिर उसे एक क्लोजर दिया गया है। 2021 में उसे 2 बार क्लोजर दिया गया था, लेकिन उसने अब तक ना तो 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा की है, बल्कि नियमों के ताक पे रखते हुए कंपनी धड़ल्ले से चला रही है। यहाँ पर कंपनी में कुछ दादा टाइप के लोगों को रखा गया है जो यहाँ पर कंपनी की देखरेख करते हैं। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की इस कंपनी में धड़ल्ले से प्रदूषण नाले में छोड़ा जा रहा है, जिसे तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के उप प्रादेशिक अधिकारी द्वारा कई बार पकड़ा भी गया है और उसके बार बार नोटिस भी दिए गए हैं। उसे 2 बार क्लोजर भी दिया गया है, उसे प्रपोज डायरेक्शन भी दिया गया है, उसे कई बार सूचना भी दी गई है, लेकिन कंपनी मानने को तैयार नहीं। कंपनी ने ईटीपी तो लगा रखा है, लेकिन ईटीपी चला नहीं रही है। ईटीपी के द्वारा वहाँ पे जो सिस्टम देखा गया वो सिस्टम तो लगा है, लेकिन उसको चलता हुआ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी ने नहीं देखा। यहाँ पे जब कंपनी के दौरा करने के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम गई तो उसने देखा कि ईटीपी बंद है, लेकिन उसका पानी जो है नाले में छोड़ा जा रहा है। धड़ल्ले से नाले में छोड़ते हुए पानी को, यानी इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को ना तो एनजीटी का डर है और ना ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ अधिकारी का। मुंबई से क्या पालघर पूरा मामला है, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। प्लॉट नंबर E34 में आर्य ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल नामक कंपनी है। इस कंपनी को कई बार क्लोजर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा दिया गया है। कंपनी का इतिहास खंगाले तो ऐसा देखा जा रहा है कि कंपनी को 20/4/2021 और 28/2/2021 को क्लोजर दिया गया था। उसके बाद एक शोकॉज दिया जो 28/12/2022 को दिया गया। कंपनी द्वारा नाले में सीधे केमिकल छोड़ने का भी वीडियो एक सामने आया था, जो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने गंभीरता से लिया। अब उसके बाद कंपनी ने 7/12/2023 को एक क्लोजर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी धड़ल्ले से चल रही है, जबकि 72 घंटे के भीतर कंपनी को बंद करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी द्वारा 7/12/2023 को ये नोटिस है जिसमें बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी धड़ल्ले से चल रही है। यहाँ पे कंपनी ने कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग भी रखे हैं जो यहाँ पे आए हुए लोगों को भगाने का काम करते हैं। कंपनी का दौरा करने के बाद पता चलता है कि कंपनी के सामने जो नाले हैं उस नालों में आज भी खतरनाक केमिकल भरा हुआ है, लेकिन कंपनी आज भी धड़ल्ले से चल रही है। आप देख सकते हैं कामगार किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, यानी कंपनी को 72 घंटे में बंद करना अनिवार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी धड़ल्ले से चल रही है और ये दिखा रही है कि ना तो उसे एनजीटी का डर है और ना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल का। मुंबई से पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर E34 पर हम खड़े हैं। यह कंपनी है आर्य ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कंपनी है। कंपनी में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उत्पादन इस तरह से होता है कि यहाँ पे ये जो प्रदूषित पानी है इसे सीधे वो नाले में छोड़ देते हैं। कई बार इस कंपनी को रंगे हाथ पकड़ा भी गया है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के कोई भी नियमों को इस कंपनी मानने को तैयार नहीं है। कई बार इसे क्लोजर नोटिस भी दिया गया है, लेकिन उसे भी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों के लिए कंपनी बंद की, फिर वापस हियरिंग दी। हियरिंग में इन्होंने जाके अपनी स्पष्टता दी और उसके बाद फिर इन्हें कंपनी शुरू करने के लिए आदेश दिए गए, लेकिन बार बार कंपनी को इसी तरह से रंगे हाथ पकड़ा जाता है। लेकिन पकड़ने के बावजूद भी कंपनी बाज नहीं आती, प्रदूषित इसी तरह से प्रदूषण छोड़ती रहती है। आप देख सकते हैं कंपनी मेरे पिछले कंपनी है, इस कंपनी को 7 दिसंबर 2023 को फिर से क्लोजर दिया है, लेकिन कंपनी अभी भी शुरू है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब तक कंपनी के किसी भी प्रतिनिधि ने आकर अपनी बात स्पष्ट नहीं की है। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र जहां एक और भारत में सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र माना जाता है और उसमें एनजीटी ने कड़े नियम भी पारित किए हैं और उसको देखते हुए यहाँ पे कई कंपनी को दंडित भी किया गया है। लेकिन आज भी कई कंपनी ऐसी है जो धड़ल्ले से प्रदूषण छोड़ रही हैं और रंगे हाथ पकड़ी भी जा रही हैं, लेकिन इनको क्लोजर देने के बाद भी कंपनी धड़ल्ले से चल रही है। काफ़ी शर्मनाक बात है कि एमपीसीबी के नियमों को ये कंपनी मानने को तैयार नहीं है। देखना है क्या कंपनी मानेगी इन नियमों को या फिर इसी तरह से धड़ल्ले से कंपनी चलती रहेगी। कैमरामैन विकास के साथ आशा शेख, पालघर।